जैसे ही आपका क्लास 12th खत्म होगा वैसे ही आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। करियर ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ये जितने भी कोर्स लिखे गए हैं जैसे सीए हो गया, सीएफए हो गया, सीएमए हो गया, ठीक है, आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो, मैनेजमेंट भी कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो। ये क्या है, बिना मैथ्स के हैं। सही गाइडेंस अगर आपके पास है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो अपने ड्रीम की तरफ। अगर गाइडेंस नहीं है तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमने मैथ्स लिया ही नहीं था और हमारा ड्रीम फाइनेंस का है। हेलो बच्चे, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे ही आपका क्लास 12th खत्म होगा वैसे ही आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। डाउट इस वजह से होंगे क्योंकि आपकी स्कूल की जर्नी खत्म हो जाएगी, कॉलेज वाली जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका 12th का एग्जाम होगा तो ये मान के चलो कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका कॉलेज वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के मन में बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत एक्साइटमेंट होगा कि बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई चलो स्कूल वाली झंझट छुटी, अब हम लोग कॉलेज में जाएंगे, फ्री होंगे, स्कूल ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा, यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा, मज़े करेंगे। बट आप मज़े तो तब करोगे जब आपके पास सही कैरियर ऑप्शन होगा, ठीक है। सही कैरियर ऑप्शन होगा, एक बढ़िया सा कैरियर होगा जिसमें आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना ग्रेजुएशन इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में अर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए। यही तो सोच के इन्वेस्ट करोगे। ये तो नहीं है कि 3 साल बाद हम जो है कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो भाई आप सही कैरियर ऑप्शन चूज करो। उसके लिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, कैरियर ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट सोचता है भाई हमारे पास 12th में अगर मैथ्स होती तो हम लोग ये वाला कर सकते थे, बिना मैथ्स के हम लोग ये कर सकते हैं। तो आपको सही पता होना चाहिए कि भाई मैथ्स के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और बिना मैथ्स के हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास मैथ नहीं है तो हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। तो हम इसमें क्या देखेंगे भैया, विथ मैथ्स। अगर आपने मैथ्स सेलेक्ट किया है, मैथ आपने क्लास 12th में पढ़ी है, तो वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन होंगे। और अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया, ठीक है, वैसे भी अगर मैथ्स से बच्चे डरते ही हैं, तभी तो कॉमर्स ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों का ड्रीम होता है भाई कॉमर्स से पढ़ने का, ड्रीम यहाँ से आता है सीए वगैरह से, सीए, सीएफए, सीएमए करने का। नाम सुना होगा बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे तो इन नामों से बहुत फैमिलियर होते हैं। भाई सीए क्या होता है, मूवी वगैरह में देखते हैं, ठीक है। विदाउट मैथ्स, वो विदाउट मैथ ये सारे कोर्सेस हैं, ठीक है, विदाउट मैथ्स वाले। और सीओटी क्या होता है, एक कॉमन जो है अंडर ग्रेजुएट टेस्ट होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला टेस्ट होता है जिसमें सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। लगभग जो गवर्नमेंट हैं और जो सेमी गवर्नमेंट फंडेड हैं सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक ही एग्जाम होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे रैंकिंग आती है, ठीक है, रैंक जैसे आती है हमारी, ठीक है। ये जितने भी कोर्स लिखे गए हैं जैसे सीए हो गया, सीएफए हो गया, सीएमए हो गया, ठीक है, आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो, मैनेजमेंट भी कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो। ये क्या है, बिना मैथ्स के हैं, ठीक है। इसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं है। देखो, एक होता है कंपलसरी कि अगर कंपलसरी बोल दिया गया है तो बिना मैथ्स के आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास मैथ्स नहीं है। और एक होता है कि भाई कंपलसरी नहीं है। तो कंपलसरी नहीं होने का मतलब क्या है, अगर आपके पास मैथ है तो अच्छी बात है, नहीं मैथ है तो भी चल जाएगा। तो ये क्या है भाई, इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बिना मैथ्स के आप कर सकते हो। अगर आपने मैथ्स ली है तो भी अच्छी बात है। सीए, सीएफए, सीएमए, क्लियर है। मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हो, मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, ठीक है, पत्रकारिता, माइक पकड़ के आप सवाल पूछ सकते हो, इसका भी जर्नलिज्म का भी कोर्स होता है, मास कम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। कंप्यूटर कर सकते हो, ठीक है, टीचिंग जॉब कर सकते हो। अगर आपको प्यारा लग रहा है कि भाई हमको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, हमें अच्छा लगता है पढ़ाना, तो आप टीचिंग जॉब में भी जा सकते हो। कोई भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका बीएसटी स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग जॉब में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। गवर्नमेंट जॉब में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। कोई नॉर्मली अगर आप एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें मैथ्स आती है। तो क्लास 10th तक मैथ आती है। अगर आपको क्लास 10th तक अच्छे से मैथ पता है तो फिर आप ये भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तो आपके हो गए जो आप कर सकते हो बिना मैथ्स के, ठीक है, बिना मैथ्स के कर सकते हो, क्लियर है। ये जो सारे कोर्सेस हैं इसमें आपको मैथ्स कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब ये है कि आपको बिना मैथ्स के फॉर्म ही नहीं भरने दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, बिना मैथ्स के फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। क्या क्या है, बीकॉम ऑनर्स, बीसीए, बीए,
देखो बीए में भी मेंशन है स्टैट्स। नॉर्मली बीए करने के लिए आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप स्टैट्स से जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी बीए में, ठीक है, मैथ्स लेना पड़ेगा। बीए इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स से आप करना चाह रहे हो बीए, देन आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई। सिमिलर फाइनेंस बीबीए का, बीबीए अगर आप कर रहे हो फाइनेंस से, ठीक है, नॉर्मल बीबीए कर रहे हो, देन आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाह रहे हो कि फाइनेंस से हमें करना है, जैसे ड्रीम होता है ना, कुछ बच्चों का ड्रीम होता है भाई हमको आर्मी में जाना है, कुछ बच्चों का ड्रीम होता है भाई मुझे सीए बनना है, ठीक है, अलग अलग बच्चों के अलग अलग ड्रीम होते हैं, बचपन से कई बच्चे ड्रीम देखते हैं। तो जब अलग अलग ड्रीम देखते हैं, तो मान लो कोई बच्चा फाइनेंस से ड्रीम देख रहा है और उसने मैथ्स नहीं ली 12th में, तो फिर उसके ड्रीम का क्या, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सही गाइडेंस अगर आपके पास है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो अपने ड्रीम की तरफ। अगर गाइडेंस नहीं है तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमने मैथ्स लिया ही नहीं था और हमारा ड्रीम फाइनेंस का है, ठीक है। एक्चुरियल साइंस ये भी होता है भाई, अगर आपने मैथ्स ले लिया तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि जो कॉमर्स वाला ऑप्शंस है वो तो ओपन ही है क्योंकि हम तो कॉमर्स पढ़ ही रहे हैं, बट अगर हमने मैथ्स ले लिया तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया कि ये सारे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कॉमर्स प्लस मैथ्स का। क्लियर है। और एक चीज और, आप इसमें ना इकोनॉमिक्स वगैरह तो पढ़ते ही हो, इकोनॉमिक पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में भी तो थोड़ी बहुत मैथ्स आती है नॉर्मली। तो अगर आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है मेरा हो जाएगा 70% हो जाएगा 60% हो जाएगा, तो आप मैथ्स के साथ चले जाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी तरह फुर्सत मिली है 10 के बाद, इसको हमें देखना नहीं है, होता है ना कुछ बच्चे कि ये वाला सब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए, इसको देख के हमको गुस्सा आ रही है, ठीक है, तो आप बिना मैथ्स के जा सकते हो। तो बिना मैथ्स के जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और विथ मैथ्स जाओगे तो जो सेकंड पेज पे हमने बताया वो सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जो भी आप अभी से मतलब आप अपने करियर के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आप अंदर होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि भाई हमको ये वाला अगर कोर्स लेना है, ठीक है, अगर हमको इस वाले करियर ऑप्शन में जाना है, ये करियर सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स है कि नहीं है, मैथ्स लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपको करना है, जो भी आपका ड्रीम होगा, ठीक है, किसी का ड्रीम सीए होगा, किसी का सीएफए होगा, सीएमए होगा, कोई बच्चा मैनेजमेंट में जाना चाह रहा होगा, सिमिलर कोई जर्नलिज्म करना चाह रहा हो, जिसमें भी आपका ड्रीम है, ठीक है। आई होप आपको सारी क्लियरिटी मिल गई होंगी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।